मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 11वीं क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसके अंदर अध्याय तीसरे के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे चुनाव और प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने कल चर्चा की चुनाव जो आयोग है उसके कार्य, या हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य, क्या क्या कार्य संपन्न करता है उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, वो जो सारे जो मतदाता सूचियों से संबंधित कार्य करता है उनके कामों की देखरेख करता है। पंजीकृत मतदाताओं के जो नाम न छूट जाएं यह भी ध्यान रखता है। साथ ही में जो मतदान करने के अयोग्य हैं या जीवित ही नहीं हैं उनको नामों को हटाने का कार्य भी करता है। चुनावों का समय और चुनावों का कार्यक्रम तय करता है निर्वाचन आयोग। साथ ही साथ में चुनावों के अधिकारी घोषणा करता है। नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि भी निर्धारित करता है चुनाव आयोग। मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि, चुनाव परिणाम की तिथि, ये सारी की सारी संपन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न की जाती हैं। कल हमने इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव सुधार, कि चुनावों के अंदर क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए या क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं चुनाव प्रणाली के अंतर्गत। तो चुनाव सुधार, कि चुनाव सुधार के क्या क्या सुझाव हैं। तो देखिए, वयस्क मताधिकार, देखो चुनाव की कोई भी प्रणाली हो पूर्ण रूप से आदर्श नहीं हो सकती है। भारत के अंदर फिर भी काफ़ी प्रयास किए गए कि चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के लिए, चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए फिर भी काफ़ी प्रयास किए गए। जैसे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार करके यहाँ पर चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। तो भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार किया गया है। देखो, इनके आधार पे भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए वयस्क मताधिकार, वर्तमान में 18 वर्ष से ज़्यादा का उम्र का उसको वयस्क माना जाता है, उसको मत देने का अधिकार। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता सबको प्रदान की गई है भारत के अंदर। साथ में एक चुनाव को संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग स्थापित करवाने के लिए, यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ये सारी बातें की गई। फिर भी बहुत से ऐसे सुझाव हैं जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव के अंदर जो सुधार की गुंजाइश बनती है वो किस प्रकार से है। देखो, चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग के द्वारा भी दिए गए हैं, बहुत से राजनीतिक दलों के द्वारा भी प्रदान किए गए, स्वतंत्र समूहों के द्वारा भी और अनेक विद्वानों के द्वारा भी कुछ सुझाव प्रदान किए गए कि चुनाव में ये सुधार हो जाए तो यहाँ पे चुनाव प्रणाली और स्वतंत्र और निष्पक्ष बन सकती है। वो सुझाव कौन कौन से हैं, उन सुझावों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं।
तो कुछ सुझाव इस अध्याय के अंदर आपके इस जो लेसन है तीसरे के अंदर इसके अंदर प्रस्तुत किए गए। तो चुनाव सुधार से संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार से है। चुनाव सुधार से संबंधित चुनाव सुधार से संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार से, या क्या क्या सुझाव है, चुनाव सुधार के कौन कौन से सुझाव है, वो प्रावधान कौन कौन से। जैसे पहला जो सुझाव है वो है सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी भी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। हमारी चुनाव व्यवस्था के अंदर सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, सर्वाधिक मत से जीत वाली सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना चाहिए। पहला सुझाव यह दिया है चुनावों के अंदर कि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली की जगह लगभग ज़्यादातर क्षेत्र के अंदर, ज़्यादातर चुनावों के अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। इस बात का सुझाव दिया है। पहला सुझाव यह आता है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, क्योंकि इससे ये फायदा होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से कि राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी। जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजनीतिक दलों को सीटें, जितना उनको मत प्राप्त हुआ उसी के आधार पर उनको सीटें प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर भी राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में जनता ने उनको वोट दिया है। वोट प्रतिशत जितना मिला है उतनी सीटें उस राजनीतिक दल को मिल पाएंगी। इसमें यह बेनिफिट बताया, ये अच्छी बात बताई गई है कि इस कारण से हमारे को यहाँ पर सुझाव के अंदर पहला सुझाव सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली को हटाया जाना चाहिए और उसकी जगह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। दूसरी जो बात है चुनावों के अंदर सुधार से संबंधित, चाहे संसद है चाहे विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान। कहने का मतलब महिलाओं को के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर देनी चाहिए जिससे महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके, चाहे संसद है चाहे राज्य की विधानसभा। संसद और राज्य विधानसभाओं में दूसरा जो सुधार है, संसद और राज्य विधानसभाओं में, राज्य विधान सभाओं में, संसद और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें, 1/3 सीटें, कितनी? 1/3 सीटें महिलाओं, 1/3 सीटें, 1/3 सीटों पर, 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए, महिलाओं को चुनने के लिए, महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं, विशेष प्रावधान बनाए जाए। अगला है हमारा
चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? विशेष कठोर प्रावधान बनाए जाने चाहिए कि धन का कम से कम प्रयोग किया जाए चुनावों के अंदर। तो चुनावी राजनीति धन के प्रभाव को नियंत्रित धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए। करने के लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए। यह भी सुझाव दिया है कि धन का प्रभाव कम से कम हो चुनावों के अंदर, लालच में आकर के गलत प्रत्याशी का चुनाव न हो जाए, इसलिए धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। यह भी एक सुझाव है। अगला जो सुझाव दिया है सुधार का चुनाव में, जिससे चुनाव में सुधार हो सकता है, अगला सुधार है जिस उम्मीदवार के खिलाफ या जिस उम्मीदवार के विरुद्ध जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। रोक दिया जाना चाहिए। यह भी सुझाव है कि कोई भी जो उम्मीदवार है यदि उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा है तो उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि फौजदारी मुकदमा दायर हुआ है पहले चाहे बाद में, तो उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। यह भी एक सुझाव है चुनाव के अंदर, जिससे चुनाव में गलत जो उम्मीदवार है वो चुन करके नहीं आएगा। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए चुनाव प्रचार के दौरान। तो अगला है अगला सुधार है चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को जो कोई भी अपील है उसको किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो जाति और धर्म के आधार पर कोई भी किसी प्रकार की यदि अपील की गई है तो उस अपील को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उसको
क्या कर देना चाहिए, प्रतिबंध, जिससे जाति और धर्म के आधार पर चुनाव न लड़ा जा सके। अगला सुझाव है राजनीतिक दलों की राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने, जो राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक कानून, कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक कानून होना चाहिए। एक कानून होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ सुझाव थे जिससे चुनावों के अंदर सुधार आ सकता है। दोबारा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से सुझाव थे। जैसे सर्वाधिक जीत की प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही संसद और जो विधानसभाएं उनमें महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए 1/3 सीटें उनके लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। साथ ही में धन के राजनीति के अंदर धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए जिससे चुनावों के अंदर सुधार हो सके। और साथ ही साथ में जो कोई उम्मीदवार है, यदि उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा है तो उसको चुनाव लड़ने पर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। इससे भी चुनाव में सुधार हो। साथ ही में जो चुनाव प्रचार के अंदर जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी तरह की अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। साथ ही साथ में राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। एक कानून भी होना चाहिए। इस प्रकार से चुनाव के अंदर ये कुछ सुधार प्रस्तुत किए गए। उनके आधार पे, इन सुधारों के आधार पे चुनाव में सुधार किए जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यदि हम सार रूप में समझें कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कब हो सकते हैं, कि वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार हैं, राजनीतिक दल हैं, चाहे सभी उम्मीदवार जितने भी खड़े हुए हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, और वे सभी लोग जो चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या लेते हैं, उनके अंदर, उनके ज़हन में, उनके मन में लोकतांत्रिक भावना का सम्मान करें, उनके अंदर लोकतंत्र की भावना का सम्मान हो। तो ऐसी स्थिति में चुनाव प्रक्रिया में काफ़ी सुधार की संभावना हो सकती है। कानूनी सुधारों के अलावा 2 तरीके और हैं। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिसके परिणाम स्वरूप चुनावों के अंदर काफ़ी सुधार देखा जा सकता है, चुनाव में सुधार हो सकता है। पहला है, जैसे जनता को स्वयं ही, जनता है वो खुद अपने आप में जागरूक रहे या सतर्क रहे, बढ़ चढ़ करके चुनावों के अंदर हिस्सा ले, और साथ ही साथ में राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले, सक्रियता दिखाए, राजनीति के प्रति उदासीनता न दिखाए। संपूर्ण जनता बढ़ चढ़ करके चुनावों के अंदर हिस्सा ले और अपने मत का प्रयोग करे और सतर्क रहे अपने अधिकारों के प्रति, अपने मत के प्रति। दूसरा है कि अनेक राजनीतिक जो संस्थाएं और संगठनों का विकास किया जाए। इसके अलावा साथ ही साथ में अनेक जो राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई हैं और जो राजनीतिक संगठन हैं, उनका विकास किया जाना चाहिए, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पहरेदारी करें। इस प्रकार के जो संगठन, राजनीतिक संगठन, उनको बढ़ाया जाना चाहिए, संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए। इन 2 तरीकों से और चुनावों के अंदर सुधार संभव है। तो इस प्रकार से हमारा आज हमने चुनाव सुधार के बारे में सुझाव थे, क्या क्या सुधार के अंतर्गत कौन से सुझाव हैं, उन सुझावों के बारे में चर्चा की। और कल हम चर्चा करेंगे कि भारतीय चुनाव व्यवस्था की जो सफलता है, उसके जो भारत के अंदर जो चुनावों की जो सफलता है, चुनाव होते हैं, हर साल होते हैं या हर 5 साल पे होते हैं, उन चुनावों की जो सफलता है वो किन आधारों पे हम माप सकते हैं, उनको आधार का मापने का क्या आधार है, कैसे मापी जा सकती है, उनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।